गुड मॉर्निंग क्लास 6th एसएसटी में हम सिविक्स का चैप्टर नंबर 4 कर रहे हैं और इस चैप्टर का नाम है एलिमेंट्स ऑफ अ डेमोक्रेसी। हमने इस चैप्टर का आधा हिस्सा जो है हमने कल किया था, आज हम इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ अ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के बारे में आपको पता ही है ना। डेमोक्रेसी इज़ अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। डेमोक्रेसी जो है एक गवर्नमेंट है, ठीक है, लोगों का है, लोगों ने बनाया है और उन्हीं के लोगों के लिए ही बनाया है, ठीक है। और वो जो है, और इस डेमोक्रेसी के, इस गवर्नमेंट के, डेमोक्रेसी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, एलिमेंट्स यानी कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक होता है, कुछ पार्ट्स होता है जिसकी वजह से डेमोक्रेसी को मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मानते हैं लोग। समझ में आया। डेमोक्रेसी में कुछ ऐसे हैसियत है, यानी कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स है, ऐसे पार्ट्स है, ठीक है, जिसकी वजह से लोग इस डेमोक्रेसी को सबसे यानी कि अच्छा गवर्नमेंट मानते हैं। समझ में आया। और वो एलिमेंट्स क्या क्या है, सबसे पहले तो इसमें पार्टिसिपेशन होता है, ठीक है। पार्टिसिपेशन का मतलब होता है टू टेक पार्ट, पार्ट लेना, हिस्सा लेना, ठीक है। लोग पार्टिसिपेट करते हैं डेमोक्रेसी में, किसके थ्रू, इलेक्शन के थ्रू, ठीक है। और वो लोग क्या करते हैं, एक इंसान को इलेक्ट करते हैं, वोट देते हैं, जो उनको लगता है कि वो उनके प्रॉब्लम को समझेंगे, ठीक है। और इलेक्शन को छोड़कर, इलेक्शन के बगैर जो है और भी ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिसकी वजह से वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जैसे कि स्ट्राइक्स हो गया, हड़ताल करना, जुलूस निकालना, रैलीज निकालना, ये भी ऐसे मीन्स हैं, ऐसे तरीके हैं जिसकी वजह से, जिसके थ्रू जो है लोग जो है गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस कर सकता है, ठीक है। दूसरा है रेफरेंडम है, ठीक है। नेक्स्ट आता है मीडिया, मीडिया में आता है रेडियो, टेलीविज़न आता है, न्यूज़पेपर आता है। इन सब के ज़रिए लोग जो है गवर्नमेंट तक अपना मैसेज, अपना फीलिंग्स, अपना आइडियाज़ जो है वो पहुंचा सकते हैं। ये भी तरीके हैं जिस तरीके से वो लोग, जिसके ज़रिए वो लोग गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। हमने कल पढ़ा था। और दूसरा अकाउंटेबिलिटी होता है डेमोक्रेसी में। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है कि कोई भी इंसान, ठीक है, जिसने कुछ काम किया है उस काम के वो खुद जिम्मेवार होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो है रिप्रेजेंटेटिव होता है, जिसको हमने इलेक्शन दे के, वोट दे के जिताया है। अब उसने क्या काम किया, कैसे किया, कौन कौन सा काम किया, वो अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए और उस सफाई जो है लोगों को देना चाहिए। अगर वो ऐसा ना करते हैं, नहीं करते हैं, अगर वो डिसऑनेस्ट हो जाता है, अगर वो वो कुछ गलत काम करते हैं, तो उसको भी सही रास्ते पे लाने का जो है, लाने के तरीके होते हैं। वो कौन लाते हैं सही रास्ते पे? जुडिशरी लाते हैं, कोर्ट, ठीक है, यानी कि कोर्ट, अदालत उसको लाते हैं। और पुलिस, ठीक है, पुलिस जो है वो भी पनिश कर सकते हैं, तो ऐसा होता है, ठीक है। और हर एक कंट्री जहाँ पे डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन होता है। कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान होता है। और कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बताते हैं, गवर्नमेंट के पावर बताते हैं, ठीक है। उसमें सारा लिखा होता है कि एक गवर्नमेंट जो है क्या क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। आप कोई इलेक्ट हो गया, गवर्नमेंट चला रहे हैं, जैसे कि अभी जो है बीजेपी का गवर्नमेंट है, ठीक है, वो अपने मर्जी से जो है इस देश को नहीं चला सकते।
उसको जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ होता है उसी के हिसाब से उसको चलाना पड़ता है या उसी के हिसाब से उसको चलना पड़ता है। वो अपने मर्जी से काम नहीं कर सकते। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन जैसे गवर्नमेंट जो है अपने पावर के मिसयूज़ तो नहीं कर रहे, इस तरह से जैसे कि चेक करने के लिए है। समझ में आया? तो ये सारे होता है किसमें, डेमोक्रेसी में होता है। तो इसलिए डेमोक्रेसी जो है फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को लोग सबसे अच्छा गवर्नमेंट मानते हैं। समझ में आया? अब हमारा नेक्स्ट आता है कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। ठीक है, कन्फ्लिक्ट मतलब क्या होता है, विरोध करना, किसी बात को ना मानना या किसी बात पे लड़ाई झगड़ा करना या एक दूसरे के खिलाफ हो जाना, उसको कहते हैं कन्फ्लिक्ट। अब इस कन्फ्लिक्ट तो होता ही है, एक घर में कन्फ्लिक्ट होता है, ये तो पूरे एक देश का मामला है ना। घर में क्या होता है, घर में आप अपने भाई बहनों से लड़ाई करते हो, है ना, या अपने कभी कभी अपने पेरेंट्स के साथ भी आप गुस्सा करते हो, लड़ाई करते हो जैसे। ठीक है, तो वो क्या होता है, कन्फ्लिक्ट जैसे हो गया, छोटे मोटे झगड़े हो गया। अब ये इतना बड़ा कंट्री है, इंडिया देश है, इतना बड़ा देश है, वहाँ पे तो छोटे मोटे कन्फ्लिक्ट तो होना ही है। ठीक है, और कन्फ्लिक्ट जो है अलग अलग बात को लेकर होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि अर्थ यानी कि इस धरती पे कुछ नेचुरल रिसोर्सेस है। नेचुरल रिसोर्सेस वो होता है जो हमें नेचर ने दिया है। ठीक है, रिसोर्सेज वो होता है जिसका हम कुछ उसके कुछ फ़ायदे होते हैं, उससे कुछ हमारा काम बनता है, उसको रिसोर्सेज कहते हैं, संसाधन जैसे। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे लैंड हो गया, वाटर हो गया, पेट्रोल हो गया, ये सारे क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज है जो हमें क्या कहाँ मिला है, नेचुरली हमें मिला है। ठीक है, अब ये नेचुरल रिसोर्सेज जो है ये लिमिटेड है। ठीक है, जितना है उतना ही है, बस उससे ज़्यादा ना ज़्यादा हो सकता है, ना तो कम हो सकता है। अब जो है पॉपुलेशन जो है, जनसंख्या जो है, पॉपुलेशन जो है वो बढ़ रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं, तो इसका मतलब इसका डिमांड भी बढ़ेंगे। किसका, लैंड के डिमांड बढ़ेंगे, वाटर के डिमांड बढ़ेंगे, पेट्रोल के डिमांड बढ़ेंगे, है ना। अब जब ये रिसोर्सेज जो है लिमिटेड है, मैंने बोला अभी आपको कि जितना है उतना ही है, बस उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। तो जब डिमांड ज़्यादा हो जाएगा, जब ये रिसोर्सेज कम हो जाएगा, तो उसका नतीजा क्या होता है, कन्फ्लिक्ट होता है। अलग अलग ग्रुप में, अलग अलग लोगों में कन्फ्लिक्ट हो जाता है, एक दूसरे का विरोध करते हैं। समझ में आया? फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके 3 भाई बहन हैं। ठीक है, 3 भाई बहन हैं, तो आपके मम्मी जो है क्या लाते हैं आपके लिए, चॉकलेट लाते हैं, 2 चॉकलेट लाते हैं, आप 3 हो। अब उसको बांटने के लिए आप में लड़ाई हो जाता है ना। तो एक ने एक ले लिया, दूसरे ने ये दूसरा वाला ले लिया, और जो बाकी तीसरे वाले को जो है उसको कुछ भी नहीं मिलता है, तो वो क्या करता है, लड़ाई करने लगता है। तो वैसे ही लैंड, वाटर, पेट्रोल जो है, जो नेचुरल रिसोर्सेज है जो हमें कुदरत ने दिया है, जब ये कम पड़ने लगता है, जब अगर ये लिमिटेड है, तो पॉपुलेशन जो है ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो क्या होगा, उसका नतीजा होगा एक दूसरे से लड़ाई करना, कन्फ्लिक्ट करना। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो उसमें कन्फ्लिक्ट हो जाता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया में बहुत सारे स्टेट है जो कन्फ्लिक्ट में होता है, एक दूसरे के विरोध में होता है। किस चीज़ को लेकर, पानी, रिवर का पानी होता है ना, जो नदी का पानी होता है ना, उसको कैसे शेयर करना है। नदी जो है एक स्टेट से होके दूसरे स्टेट जाते हैं, जैसे कि मान लो यहाँ पे एक स्टेट है, यहाँ पे एक स्टेट है, ठीक है, यहाँ पे एक स्टेट है। अब यहाँ से नदी बह रहे हैं, ठीक है। अब ये नदी का पानी जो है वो चाहिए, हर एक स्टेट को चाहिए। इसने भी खेती बाड़ी करना है, एग्रीकल्चर करना है, इसने भी एग्रीकल्चर करना है, इसने भी एग्रीकल्चर करना है,
ठीक है। अब इन तीनों के बीच में ये वाला एक रिवर है, तो अब ये रिवर का पानी जो है वो तो शेयर होगा ना, है ना, बांटेंगे ना कि कौन कितना यूज़ करेंगे। आप ये अगर ये दोनों चुप रहेंगे तो सारा पानी यही स्टेट जो है वो यूज़ करेंगे, इन दोनों को कुछ नहीं मिलेगा, है ना। तो कभी कभी ये यूज़ कर लेते हैं, इसको नहीं मिलता है, ठीक है। तो इस तरह से रिवर के पानी को लेकर जो है कभी कभी क्या हो जाता है, लोगों में कन्फ्लिक्ट हो जाता है, विरोध हो जाते हैं, लड़ाई हो जाते हैं, झगड़े हो जाते हैं, ठीक है। तो ये रिवर का पानी ही नहीं है, और भी बहुत सारे, जैसे कि इंडिया जो है एक डाइवर्स कंट्री है, यानी कि जहाँ पे अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं, अलग अलग लैंग्वेज भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं, जहाँ पे अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ कास्ट रहते हैं, डिफरेंट यहाँ पे अमीर भी है और गरीब भी है, ठीक है। तो इन सब में जो है कभी ना कभी किसी ना किसी बात को लेकर कन्फ्लिक्ट तो होते ही रहते हैं, ठीक है। अब जो है इस कन्फ्लिक्ट को, इस विरोधियों को, एक दूसरे से जो लड़ाई कर रहे हैं उसको सुलझाने के लिए, सॉल्व करने के लिए कौन होता है डेमोक्रेसी में? जुडिशरी होता है, पुलिस होता है, ठीक है। और जुडिशरी और पुलिस क्या है? मेथड है, इन कन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने का, रिजॉल्व करने का मेथड है, ज़रिया है यानी कि, ठीक है। तो इसलिए जुडिशरी को बोलते हैं कि एक ऐसा बॉडी है, डेमोक्रेसी का एक ऐसा पार्ट है जो बिल्कुल इम्पार्शियल है। इम्पार्शियल मतलब जो कभी भी एक दूसरे पे भेदभाव नहीं करते, किसी का साइड नहीं देते हैं, बराबर मानते हैं। दो ग्रुप होंगे यहाँ पे, मान लो हिंदू होगा या मुस्लिम होगा, यहाँ पे अमीर होगा या यहाँ पे गरीब होगा, तो वो जुडिशरी क्या करेंगे, दोनों को एक साथ, दोनों को इक्वल, इन दोनों में ना तो वो अमीर का साथ साइड जाएंगे, ना तो वो गरीब के साइड जाएंगे, इसको बोलता है इम्पार्शियल होना, ठीक है। ना तो वो हिंदू के साइड जाएंगे, ना तो वो मुस्लिम के साइड जाएंगे, ठीक है। वो बिल्कुल न्यूट्रल रहता है, जो सही है वही सही है, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो, जो सही है वही सही है, चाहे वो गरीब हो या चाहे वो अमीर हो, ठीक है। तो जुडिशरी क्या करते हैं, लोग कोर्ट जाते हैं, अदालत जाते हैं और अपने प्रॉब्लम को वो सॉल्व करते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो ऐसा ही एक केस हुआ था, एक इंसिडेंट हुआ था। क्या हुआ था कि गुजरात में 2002 में 2002 में हिंदू और मुस्लिम के दंगे हुए थे, दोनों के बीच में मान लो कि लड़ाई हुए थे, ठीक है। उस टाइम एक लड़की थी जो मुस्लिम थी, जिसका नाम था बिल्किस बानो, ठीक है। और बिल्किस बानो के फैमिली पे हिंदूज ने अटैक किया था, ठीक है। तो इसने बिल्किस बानो ने क्या किया, कोर्ट में अपील कर दी, उसने अदालत में जाके अदालत का दरवाज़ा उसने खटखटाया कि मेरे साथ ऐसे ऐसे तरह करके गलत हुआ, मेरे फैमिली को क्यों इन्होंने अटैक किया। तो अदालत ने क्या किया, उस केस को जो है पहली बार जो है उस केस को जो है अदालत में जो है बिल्किस बानो को न्याय मिल गए, यानी कि जस्टिस मिला, ठीक है। क्योंकि अदालत ने ये देखा कि जब कुछ लोगों ने बेवजह जो है उनके फैमिली, बिल्किस बानो के फैमिली पे अटैक किया, तो अदालत ने उसको न्याय दिया, ठीक है, जस्टिस मिला। तो बिल्किस बानो जो है वो मुस्लिम है, मुस्लिम क्या है, माइनॉरिटी है, यानी कि मुस्लिम का पॉपुलेशन कम है ना। तो ये नहीं देखा जाता है कि ये मुस्लिम ज़्यादा है या हिंदू ज़्यादा है, वो नहीं देखा जाता, सिर्फ यही देखा जाता है कि कौन सही है, ठीक है। तो वो माइनॉरिटी ग्रुप होते हुए भी उसको जस्टिस मिला, उसको न्याय मिला, ठीक है। ये होता है कहाँ पे, डेमोक्रेसी में होता है, ठीक है। और दूसरा मेथड है, दूसरा तरीका है कन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने का, वो है पुलिस,
ठीक है। पुलिस भी क्या करता है, कन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े को क्या करता है, सॉल्व करते हैं। और पुलिस का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना, सोसाइटी के कुछ रूल्स होता है, रेगुलेशंस होता है, उसको मेंटेन रखना, उसके कानून होते हैं, उसके नियम होते हैं, उसको फॉलो करना, उसको मेंटेन करना जो है पुलिस का काम होता है। ठीक है। अगर पुलिस के कंट्रोल में नहीं आते हैं, सोसाइटी में इतने दंगे हो जाते हैं, इतने फसाद हो जाता है कि जब पुलिस के कंट्रोल में नहीं आता है तब वो आर्मी बुलाते हैं। तो आर्मी क्या करते हैं, पूरे इसमें कर्फ्यू लगा देते हैं। ठीक है, जब सिचुएशन जो है कंट्रोल से बाहर हो जाए तो। समझ में आया? ऐसा होता है डेमोक्रेसी में। नेक्स्ट है कंसर्न फॉर इक्वालिटी एंड जस्टिस। डेमोक्रेसी में क्या होता है, इक्वालिटी होता है, जस्टिस होता है। इक्वालिटी, लोगों को बराबर मानते हैं, लोगों को न्याय भी मिलते हैं। ठीक है। इन अ डेमोक्रेसी ऑल आर ट्रीटेड इक्वली। डेमोक्रेसी में सबको बराबर से ट्रीट किया जाता है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, चाहे उसका रिलीजन जो भी हो, चाहे उसका कास्ट जो भी हो, चाहे उसका लैंग्वेज जो भी हो, ये कुछ मैटर नहीं करता, सारे इक्वल है कानून के सामने। ठीक है। जैसे कि अनटचेबल्स, पता एक कास्ट, ये एक कास्ट सिस्टम है, एक कास्ट है जिसको अनटचेबल्स बोलते हैं, जो दलित होता है, जो अनटचेबल्स बोलते हैं। इनके साथ जो है क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव होते हैं। ठीक है। लोग इनको अनटचेबल्स को गंदी नज़र से देखा जाता है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इनके लिए जो है कुछ उन्होंने स्पेशल प्रिविलेजेस इनको दिया, प्रोविज़न उनको दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल, पार्लियामेंट में उनके लिए अलग से सीट रिज़र्व किया। एजुकेशनल पार्लियामेंट, जैसे कि जहाँ पे का पूरे देश के लिए कानून बनते हैं, लोकसभा होता है, उसमें राज्यसभा होता है ना। और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जैसे कि स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, यूनिवर्सिटी हो गया। ठीक है। और यहाँ पे भी उनके लिए, किसके लिए, दलित और अनटचेबल्स के लिए जो है सीट रिज़र्व रखा। ठीक है। और बाकी जो है गवर्नमेंट जॉब में जो है उनके लिए अलग से सीट रिज़र्व रखते हैं, ताकि इनको भी आगे आने का मौका मिले। ठीक है। ये भी सोसाइटी में हर लोगों, सबके साथ जो है चल सके। ठीक है। ये पीछे ना रहे, कौन, दलित या अनटचेबल्स जो है पीछे ना रहे, इसलिए गवर्नमेंट ने हर मुमकिन कोशिश की कि इनको भी उसी बैलेंस में लाने का, जो है सोसाइटी में जो बाकी कास्ट के लोग रहते हैं, जैसे रहते हैं, उन्हीं की तरह रहने के लिए जो है उनको अलग अलग स्पेशल प्रोविज़न मिला। ठीक है। तो दूसरा एक डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव होता है जेंडर को लेकर। ठीक है, समझ में आया? जेंडर को लेकर होता है। और ये जो कास्ट को लेकर जो होता है डिस्क्रिमिनेशन होता है, इन सब को बैन किया गवर्नमेंट ने। ठीक है। और जो एक डिस्क्रिमिनेशन होता है वो जेंडर को लेकर होता है, लड़का लड़की को लेकर। ठीक है। जो लड़की होता है ना, उसको वो अनवेलकम होता है किसी सोसाइटी में। ठीक है। लड़की होना जो है वो मतलब अच्छा नहीं मानते हैं फैमिली में। एक लड़की हो गया तो फिर उसका बोझ बढ़ गया। ठीक है। अब जो है क्या होता था, उसके लिए जो है फीमेल फिटस, यानी कि जो होता था ना, जो पहले वो लोग पता करते थे डॉक्टर से कि जो पेट में जो बच्चा है वो क्या है, लड़का है या लड़की है। अगर वो ये पता चले कि अगर वो लड़की है तो उसको पेट में ही मार देना। ठीक है। इन्फेंटिसाइड्स मतलब छोटे बच्चे जब वो पैदा होते हैं ना, अगर वो लड़की होता है तो फिर उसको मार देते हैं। ठीक है। ये सब जो है क्या किया, इस सब को इल्लीगल कर दिया। अगर कोई ऐसा करते हुए किसी ने पकड़ा, उसको पता चला ना,
तो उसको क्या मिलेगा, पनिशमेंट मिलेगा, कानून उसको सज़ा देंगे। ठीक है, तो अब लड़कियों के लिए भी, गर्ल्स चाइल्ड के लिए भी, उनको आगे आने के लिए, उनको सेफ रखने के लिए क्या क्या दिया गवर्नमेंट ने, अलग अलग स्कीम्स जो है वो निकाले जी। ठीक है, जैसे कि उनको फ्री स्कूलिंग देना, फ्री में, मुफ्त में जो स्कूलिंग होता है ना वो देना। ठीक है, और कहीं कहीं स्टेट्स में क्या देते हैं कि जो लड़की का जो पेरेंट्स होता है ना, जो मम्मी पापा होता है ना, पेरेंट्स को पैसा मिलता है, अगर वो अपने लड़की को स्कूल भेजते हैं तो उसको पैसा मिलते हैं। ठीक है, तो ये सारे एफर्ट इसलिए किया है कि गवर्नमेंट ने, ताकि लड़का और लड़की जो है दोनों इक्वल हो, बराबर हो। ठीक है, और ये सारे कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं, कुछ ऐसे पार्ट्स हैं डेमोक्रेसी के, जिसकी वजह से लोग जो है डेमोक्रेसी को सबसे अच्छा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मानते हैं। ठीक है, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? पार्टिसिपेशन, अकाउंटेबिलिटी, ठीक है, कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन और कंसर्न फॉर इक्वालिटी एंड जस्टिस। इक्वालिटी के लिए काम करते हैं गवर्नमेंट, जस्टिस के लिए काम करते हैं। तो ये सारा कंसर्न जो होता है गवर्नमेंट का या कॉन्स्टिट्यूशन का होता है, तो इस वजह से डेमोक्रेसी को सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लोग मानते हैं। ठीक है, तो डेमोक्रेसी के बारे में आपको पता चल गया होगा। ठीक है, तो आज का क्लास ख़त्म हो गया, ये हमारा चैप्टर भी ख़त्म हो गया। थैंक यू।